अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। एक और मैच पाकिस्तान इंडिया का और एक और वही रिजल्ट कि इंडिया ने आपको हरा दिया एंड बहुत ही कन्विंसिंगली हराया है। मतलब अगर आप 18वें ओवर में जीत रहा है इंडिया तो आप इससे मत समझिएगा कि मैच बहुत क्लोज गया है। इंडिया हमेशा से कंट्रोल में था, चाहे वो बॉलिंग हो बैटिंग हो, और ओवरऑल देखें तो उनकी एटीट्यूड, उनकी कैप्टनसी, उनकी प्रोफेशनलिज्म, जिसको मैं बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत ही तमीज़ से खेले, तरीके से खेले। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि 99.99% चांस है इंडिया के जीतने का, वही हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा स्केल अप करना पड़ेगा उस लेवल पे जहां इंडिया ने सोचा ना हो, और उसमें इंडिया को गिराना इतना आसान नहीं होगा। एंड अगर आप देखो तो आज पाकिस्तान ने थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दी पहले मैच से, और ये प्रेडिक्टेबल है क्योंकि जब आप एक सीखना शुरू करते हो, प्रोसेस में आते हो, जब आप अच्छी टीम से खेलते हो तो आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है, फिर आप उस पर काम करते हो। तो पहले मैच में बिल्कुल आइडिया नहीं था, पहला मैच खेला बिल्कुल फारिग हो गए। आज इन्होंने थोड़ा बहुत अपने अपनी चीज़ों पे काम किया, थोड़ा अपने हिट्स पे काम किया, थोड़ा अपने बॉलिंग को समझे। वरुण चक्रवर्ती को दूसरी दफ़ा खेल लेते तो थोड़ा खेला सही बेहतर कर, कुलदीप यादव को भी हिट करने की कोशिश करी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आप इन चीज़ों से निकलोगे, लेकिन आपको इंडिया से कम 7 से 8 मैच इस तरह के खेलने पड़ेंगे जब जाके आपको इंडिया की समझ आने लगी है। इतने मैच आपको मिलने नहीं है। ये तो शुक्र है एशिया कप हो रहा है तो आपको मैक्सिमम अगर मिल गए तो 3 मिल जाएंगे, 2 मिलने थे मिनिमम, तो आपको 2 तो मिल गए। अब आप अच्छा खेलते हो, फाइनल में जाते हो, इंडिया फाइनल में आता है तो फिर आपको तीसरा मैच मिल सकता है, वरना अब T20 वर्ल्ड कप में ही मिलेगा। पाकिस्तान ने आज 171 का रन बनाया तकरीबन, जो कि इतना बुरा स्कोर नहीं है, डिफेंडेबल स्कोर है। बट अगर हम इंडिया की बैटिंग को देखें तो कम से कम भी 20 से 30 रन हम शॉर्ट थे, और जिस तरीके का हमारा स्टार्ट था हमें उसको कैपिटलाइज करना चाहिए था। 10 ओवर में 91 रन थे। साहिबजादा फरहान ने अच्छी इनिंग्स खेली और उसका साथ अच्छा दिया। साइम अयूब ने इतना अच्छा नहीं खेला, बस नॉर्मल खेला, लेकिन वो डक पे जा रहा था तो 20 रन बना लिए, तो उस पर हम क्या ही बोले। लेकिन अगर आप देखो तो पाकिस्तान की इनिंग्स जो तबाह करी है उसमें साइम अयूब, सलमान आगा, हुसैन तलत एंड मोहम्मद नवाज, इन लोगों ने बहुत स्लो खेला। मतलब आपने 5-6 ओवरों में, जो 10 ओवरों के बाद थे, 17 ओवर तक शायद 130-140 रन बने थे। ये तो आखिरी 3 ओवर में 30-35 रन आ गए, जिसमें फ़हीम अशरफ की 20 रन है। तो आप 170 पे पहुंच गए, वरना आपने यहाँ नहीं पहुंचना था। तो पाकिस्तान कहाँ गलती कर रहा है, मिडिल ओवर में जो स्पिनर्स हैं उनको डोमिनेट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि आपके पास वो बैट्समैन ही नहीं है जो कि निकल निकल के मारे, जो निकल निकल के खेले। आपके पास इस तरीके के बैट्समैन, इंजमाम जैसा बैट्समैन नहीं है जो कि सीधा बाहर निकल के छक्का मारे। हमारे यहाँ वो बैट्समैन है जो सिंगल डबल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक इस तरह के बैट्समैन नहीं होंगे आप अपना मैच कैसे जीतोगे। हमने सोचा था हुसैन तलत आएगा, हुसैन तलत कुछ करेगा। हुसैन तलत ने भी कुछ नहीं किया भाई। 10 बॉल 12 बॉलों पे अगर आपने उतने ही रन बनाने हैं तो यार आपका फिर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। साइम अयूब साहब से बड़ी उम्मीद थी, उन्होंने ही 20-21 बनाए। फ़खर ज़मान ने 10-15 रन बनाए, आउट हो गया। मतलब बैटिंग में वो निखार नहीं आ पा रहा। सलमान अली आगा से आज मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई बैटिंग में। बॉलिंग और कप्तानी में बाद में आते हैं। बैटिंग में क्या डिसअपॉइंटमेंट हुई कि जब आपको पता है हिट लगाने हैं आपने, तो यार आप सोच क्या रहे हो, आपसे हिट ही नहीं लग रही। रिजवान बाबर की यादें आ गई कि मतलब जैसे वो 15-16वें ओवर में होते थे कि भाई उनको पता है कि हिट करनी है, वो बस कतरियां लगा के बस सिंगल डबल भागते रहते थे। तो आज आगा सलमान भी वही है। तो हम इंटेंट की बात करते हैं, मगर अगर आपका कप्तान छक्के नहीं मार सकता, निकल निकल के उठा के नहीं फेंक सकता। सूर्या कुमार यादव को देखो, कप्तान है ना उनका, निकल निकल के मारता है, कहाँ फेंकता है बॉल को। उनका दूसरा कप्तान हार्दिक पांड्या होता है। हार्दिक पांड्या को देखो कहाँ फेंकता है बॉल मार मार के। ऑस्ट्रेलिया में देखो तो मैक्सवेल है, स्टोइनिस है, वहाँ पे मिचेल मार्श है, ये सारे मारने वाले प्लेयर हैं भाई। तो हर टीम के पास जो पावरफुल प्लेयर हैं वही कप्तान बनते हैं और वही टीम को लेके चलते हैं। आपके पास पहले बाबर आजम थे भाई साहब, वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। अभी हमने सलमान अली आगा को बनाया, ये अच्छा खासा बैटिंग करता था बट हिटर ये भी नहीं था, इससे भी छक्के नहीं चौके नहीं लग रहे। तो भाई फिर आपने क्या सोच के, क्या प्लानिंग क्या करी हुई है, मेरे तो अब समझ से बाहर होता जा रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो मसला है ना, ये तो किसी केस स्टडी में जाएगा हार्वर्ड के। भाई इनका प्रॉब्लम क्या है? मतलब हम बोलते रहते हैं चेंज चाहिए, नए लड़के को लेके और नया ब्लड चाहिए, ये वो। नया ब्लड तो आ गया ना भाई, तब भी हार रहे हो आप तो प्रॉब्लम ये है कि पीछे से जो डोमेस्टिक सेटअप है वो आपका इतना स्ट्रांग नहीं है। आपके पीछे जो प्लेयर्स तैयार होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। उनके पास वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो बड़े लंबे लंबे छक्के मार सकें, अपनी टीम को आगे ले जा सकें। अभिषेक शर्मा की अगर जिसने आज बैटिंग देखी हो तो वो समझेगा कि एक सुपरस्टार में और एक नॉर्मल एवरेज प्लेयर में कितना फ़र्क होता है। वो सुपरस्टार है लड़का, बैक फुट पे जाके वो खेलता है कलाइयों से अपने चारों तरफ। शाहीन को तो उसने कहीं खाते में नहीं ला रहा। अबरार को आज उसने मारा है, अबरार ने आउट कर लिया उसको, बट उसने अपना काम दिखा चुका था। वो उसकी सेंचुरी रह गई, 74-75 बनाए उसने।
वरना वो सेंचुरी डिजर्व करता था। मुझे डर ये लग रहा था उस वक्त, जिस तरह 100 पे 0 थे, मुझे लग रहा था भाई पाकिस्तान आज 10 विकेटों से ना हार जाए। मैं यही कह रहा था भाई 1-2 विकेटों तो निकाल लो कम से कम, इतनी इतनी तो इज्जत रख लो हमारी। वो शुक्र हुआ 4 विकेटें गिर गई। 19वें ओवर तक गए, और अगर आखिरी ओवर तक जाता, भाई साहब सलमान अली आगा की कप्तानी चेक करें, आखिरी ओवर नहीं था आपके पास, साइम अयूब कराता या मोहम्मद नवाज कराता। ये वही T20 एशिया कप और वर्ल्ड कप में जो ब्लंडर बाबर आजम करता था, वही ब्लंडर इसके दिखे मुझे आज। तो कप्तानी भी ऐसा लग रहा है, या तो प्रेशर इतना ले रहे हैं, ग्रूमिंग सही नहीं हो रही, या कोई बताने वाला नहीं है। देर इज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और इनको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई आपने अपनी चीज़ों को मैनेज करना होता है, लेके चलना होता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है पाकिस्तान से, उम्मीद तो हम 96 से लगा के बैठे हुए हैं, 95 से बुढ़े हो गए, अब हम लोग 30-30 साल हो गए देखते हुए मैच। इनसे उम्मीद लगाना ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। 95 से हम देख रहे हैं कि भाई ये लोग ऐसे ही खेलते हैं, पहले जीत जाया करते थे, अब तो जीतते भी नहीं है। तो ज़्यादा मुझे उम्मीदें थी नहीं, अभी भी कोई ख़ास नहीं है। श्रीलंका से जीत गए, बांग्लादेश से फिर देखी जाएगी, वो भी जीत गए, फाइनल में पहुंच गए, तो फिर अगर इंडिया आ जाता है तो फिर देखी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान को ओवरऑल अपने स्ट्रक्चर और अपनी चीज़ों पर काम करने की सख्त ज़रूरत है, वरना इस तरह के रिजल्ट आते रहेंगे और हमें ब्लड प्रेशर का मरीज़ बनाते रहेंगे। सब लोग अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहें। और आज ओवरऑल देखो तो पाकिस्तान ने बेहतर करी, मगर बिल्कुल भी इंडिया के बहुत ही नीचे, इंडिया बहुत ऊपर है। इंडिया 27वें माले पे चढ़ी हुई है और आप लोग अभी तक 5वें माले से ऊपर नहीं आ पा रहे हो। टाइम लगेगा, लेकिन अल्लाह से उम्मीद रखें, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, बहरहाल बहुत अच्छा खेला, बहुत प्रोफेशनल क्रिकेट लगी, और सूर्य कुमार यादव को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। हालांकि आज इंडिया ने जितना कोशिश करी ना, जितनी इंडिया ने आज गलतियां करी हैं, पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से पाकिस्तान कुछ कर ले, आज पाकिस्तान कुछ कर ले, पाकिस्तान कुछ कर ले, रन बना ले, कुछ कर ले। 4 कैचेस ड्रॉप किए उन्होंने, और मतलब उनका एटीट्यूड फील्डिंग में ना, बॉलिंग भी उन्होंने इतनी अच्छी नहीं करी है, तो आप जाके तब जाके 170 बना पाए हो। थोड़ी वो अच्छी फील्डिंग रखते, थोड़े अच्छी बॉलिंग करते, तो आपके वही 130 140 जो आपका माइंडसेट है ना, वो उतना ही है। तो इंडिया भी आप चाह रहा था कि यार आज ब्रॉडकास्टर का कुछ पैसा बन जाए, मैच थोड़ा लंबा चला जाए, मगर भाई हमने कहा नहीं, 19 ओवर से पहले पहले मैच को ख़त्म करना है, हमें अपने घर जाना है। ठीक है जी, सब लोग अपना ख्याल रखेंगे, पाकिस्तान की दुआ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।